Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the general features of the cockroach, classification, habit and habitat और कुछ मॉर्फोलॉजी के बारे में भी हमने जाना था, डिस्कस किया था। हमने डायग्राम बनाया था कॉकरोच का, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट बताइएगा। यस, आंसर आपका आना चाहिए 19 सेगमेंट। ठीक है, 19 सेगमेंट होते हैं, 3 बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है। ठीक है, हेड और थोरेक्स के बीच में फ्लेक्सिबल नेक होती है जो दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि वहाँ पे नेक वाला रीजन और जो प्रोथोरिक्स वाला रीजन है मिलकर के एक प्रोनोटम स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिसके नीचे आपकी नेक छुपी हुई रहती है। हमने डिस्कस किया था एक्सोस्केलेटन के बारे में। इसमें एंडोस्केलेटन नहीं होता है, कुछ पार्ट इसका एक्सोस्केलेटन का वो अंदर की तरफ धस जाता है, तब वो एंडोस्केलेटन बना लेता है, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर एक्सोस्केलेटन बना होता है। एक्सोस्केलेटन स्क्लेराइड्स का होता है। ये सारी चीज़ आपने पढ़ी थी। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके पार्ट्स की। पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हेड वाले पोर्शंस की बात करते हैं। ठीक है, हेड वाला जो पोर्शन है इसकी बात करें। हेड वाला पोर्शंस में कितने सेगमेंट होते हैं भाई? 6 सेगमेंट होते हैं। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 6 सेगमेंट फ्यूज होकर के एक हेड बना लेते हैं, यानी एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। शेप की यदि बात करें तो आपका जो हेड है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है और ट्राईएंगुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है भाई? ट्राईएंगुलर शेप में होता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी। ट्राईएंगुलर शेप में आपका हेड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, 6 सेगमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर फ्यूज होकर के आपका हेड वाला पोर्शंस बनाती है। ठीक है, आपका जो हेड है, एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, हाइपोगनेथस टाइप का होता है। हाइपोगनेथस का मीनिंग क्या होता है? हाइपो यानी नीचे, गनेथस यानी जा गनेता स्टोमेटा और एगनेता स्टोमेटा अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपोगनेथस है, यानी आपका जो माउथ है वो डाउनवार्ड होता है, डाउनवार्ड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब यदि आपने वो डायग्राम ये देखा है ध्यान से तो आपको समझ में आया होगा कि इसके यहाँ पे तो क्या थे? कंपाउंड आईज थी। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट के अंदर एंटीना थे। ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ, नीचे की तरफ निकले हुए रहेंगे माउथ पार्ट्स रहेंगे उसके। ठीक है, तो इस हेड के अंदर जो माउथ होता है वो कैसा होता है? हाइपोगनेथस टाइप का होता है, यानी डाउनवार्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। और इसकी पूरी जो बॉडी होती है उसके लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी 90 डिग्री टू एक्सिस ऑफ बॉडी। इसकी जो बॉडी एक्सिस होता है उसका जो माउथ होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब समझते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। जो माउथ है पूरी बॉडी एक्सिस के एकदम 90 डिग्री के कोण पे होता है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, आपका ये जो माउथ है जिसके ऊपर स्केलेरिड्स होते हैं, स्केलेरिड्स एक्सोस्केलेटन है ना, जो स्केलेरिड्स इसको कवर करके रखते हैं, ये सब स्केलेरिड्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? कैप्सूल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैप्सूल का नाम देते हैं। और उसी कैप्सूल के अंदर, ये पूरा जो कैप्सूल बनने वाला है, इसी कैप्सूल के अंदर आपकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी इस कैप्सूल के अंदर? मान लीजिए ये आपका कैप्सूल है। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर एक तो पेयर के अंदर मिलेगी आपको कंपाउंड आइज देखने को मिलेगी, 1 पेयर। तो यहां लिख देता हूं 1 पेयर कंपाउंड आइज। एक पेयर आपको कंपाउंड आइज देखने को मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पास में जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे कुछ छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है ना। वो स्ट्रक्चर्स क्या है? वहाँ पे सिंपल आइज हैं, यानी सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती है कुछ यहाँ पे। ये तो कंपाउंड आइज है, ये सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सिंपल आइज जो है वो एक्चुअल में देखने के काम नहीं आती है, यानी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है फिर? ये लाइट के लिए क्या होती हैं? सेंसिटिव होती हैं। इतना सा चीज़ आप ध्यान रखें, यानी जो सिंपल आइज होती हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होता है। जो मैं लिख रहा हूँ वो विजिबल है आपके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो ये सिंपल आइज होगी, ये कंपाउंड आइज आपकी हो गई। अब कंपाउंड आइज और सिंपल आइज के अलावा इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या नज़र आएंगे, एक सॉकेट जैसी स्ट्रक्चर से नज़र आएगी। इधर भी एक सॉकेट बना हुआ होगा, ठीक है। इस सॉकेट से यहाँ से एक फ्लैजिलम जैसी स्ट्रक्चर से नज़र आएगी, जिसको अपन आगे एंटीना के नाम से जानते हैं। ये आपका एंटीना है, ठीक है ना, ये आपका एंटीना, ये लो जी। तो वन पेयर ऑफ एंटीना, यहाँ लिख देता हूँ, वन पेयर ऑफ एंटीना। आपका एंटीना एक पेयर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये बॉडी के ये बाहर रहता है, तो ये टच के अंदर काम करता है, टच के लिए सेंसिटिव होता है, और ये स्मेल के लिए भी सेंसिटिव होता है। यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो स्मेल है, फूड की जो स्मेल है, वो एंटीना के थ्रू लेता है। यानी एंटीना इनका जो होता है वो सेंसरी पार्ट होता है, जो इसको टच भी प्रोवाइड करवाता है। यानी इसके बॉडी पार्ट्स में, एनवायरनमेंट में जो भी सराउंडिंग में जो चेंज होने वाला है उसके बारे में एंटीना से ये पता लगा लेता है। तो आपने देखा होगा कि कॉकरोच है वो लगातार आपके अपने जो एंटीना होते हैं उसको हिलाता रहता है, और स्मेल का भी, फूड पार्टिकल्स नियर बाई है या नहीं है उसका भी वो पता लगा लेता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। आगे इसमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती है ना, ठीक है। आपको डिटेल के साथ जाने की जरूरत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी के अंदर ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो एंटीना के बारे में ध्यान रखें, टच और स्मेल के बारे में पता करता है, वन पेयर के अंदर होते हैं, और वन पेयर में कंपाउंड आइज होती है, वहाँ पे सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे हेड के अंदर है, उस कैप्सूल के अंदर है। इस कैप्सूल के नीचे की तरफ अपने अभी पढ़ा था कि हाइपोगनेथस टाइप का इसके अंदर माउथ होता है। इनके जो माउथ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग टाइप के होते हैं, यानी काटने कुतरने वाले होते हैं, और चबाने वाले माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस हेड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर कुछ अपेंडेजेस निकले होते हैं। ये अपेंडेजेस एक तो अपन ने एंटीना के रूप में देखा, एक अपेंडेजेस हम देखेंगे माउथ पार्ट्स के रूप में। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और फिर माउथ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए, माउथ पार्ट्स। जनरली 5 टाइप के माउथ पार्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। क्या क्या नाम है, नाम सुन लीजिएगा एक बार, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, फेमिलियर आपको इसके साथ होना पड़ेगा। मैंडिबल, मैक्सिला, लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स। क्या क्या बोले हैं एक बार बोलिएगा, बोलोगे तो याद होंगे बेटा। लिख देता हूं, देखिए लेब्रम 1 नंबर पे, ठीक है। 2 पे अपन बात करेंगे मैंडिबल, 3 नंबर पे हम बात करेंगे मैक्सिला, 4 नंबर पे बात करेंगे लेबियम, और 5 पे बात करेंगे हाइपोफेरिंक्स। क्या क्या नाम बोला है मैंने, जरा सुनिएगा। लेब्रम, उसके बाद मैंडिबल, मैक्सिला, और उसके बाद लेबियम, और लास्ट में बात करेंगे हाइपोफेरिंक्स की। अब एक्चुअल में ये कौन कौन से पार्ट हैं भाई, ये क्या बला है? आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। यही सारी स्ट्रक्चर्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ये होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। देखो भाई, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, आपको क्या करना, अपने माउथ के साथ में कुछ कंपेयर करने, याद करने की कोशिश आपको करना है, ठीक। आपके अपर लिप है, और है कि नहीं है? लोअर लिप है। चलो ठीक है, तो यहां भी मैं लिख देता हूं, ये आपका लेब्रम है, इसको अपन अपर लिप भी कहते हैं, क्योंकि ये माउथ के डोर्सल जो साइड है उसकी तरफ ये लटका हुआ रहता है, तो अपर लिप अपन कह देते हैं। आपका जो लेबियम है इसको लोअर लिप भी अपन कहते हैं। ये तो आपके लिप हो गए 2, यानी ये हो गया आपका लेब्रम, ये हो गया इसका लेबियम। समझ में आ गई बात? लेब्रम तो कौन सा हो गया, ऊपर, लेबियम कौन सा हो गया, नीचे, यानी अपर लिप और लोअर लिप। ये वेंट्रल साइड के अंदर तरफ होता है, ये डोर्सल साइड की तरफ होता है। ये 2 की तो कहानी समझ में आ गई, लेब्रम और लेबियम की। आपका जो लेबियम है ना, उसको अपन सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं भाई, सेकंड
मैक्सिला भी कहते हैं लेबियम को, कि एक्चुअल में ये लेबियम मैक्सिला की तरह ही होता है लेकिन फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के बाद में स्ट्रक्चर से नजर आती है। फिर मैंडिबल और मैक्सिला, आपके ये जो मैंडिबल है एक्चुअल में यही आपके कौन से पार्ट हैं, यही आपके ग्राइंडिंग वाले पार्ट हैं, यही आपके इंसाइजिंग वाले पार्ट हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं कटिंग वाले पार्ट हैं, यानी अपन कह सकते हैं बाइटिंग वाले पार्ट हैं। यानी फूड को कट करना, उसको बाइट करना, उसको ग्राइंड करने का जो काम होता है वो कौन करता है, आपका मैंडिबल वाला पार्ट करता है। तो फिर मैक्सिला का क्या फंक्शन होता है, मैक्सिला जो है वो फूड को क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। मैं फूड को पकड़ता हूं और तू इसको काट, ठीक है। तो बीच में ये महाभारत क्या है, फिर हाइपोफेरिंक्स, ये हाइपोफेरिंक्स आपकी टंग की तरह काम करती है। आपके भी टंग होती है ना, तो इनके भी टंग होती है, यही टंग हाइपोफेरिंक्स के रूप में आपको नजर आएगी। तो एक बार अपन डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं। ये सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएगी लेब्रम। ये जो लेब्रम होता है ये आपके टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है, और आपका डोर्सल साइड का एक्चुअल में ये स्क्लेरिटी ही होता है। डोर्सल साइड के ऊपर जो स्क्लेरिट होता है, फर्स्ट स्क्लेरिट जो होता है ना, वही नीचे की तरफ लटका हुआ रहता है। इसी वजह से इस लेब्रम को हम क्या कहते हैं, अपर लिप के नाम से जानते हैं। अपर लिप के बारे में इतनी सी कहानी समझ में आएगी, ये टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंडिबल की। ये एक ही होता है, सिंगल होता है, कोई पेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद अपन जब अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ आपको वन पेयर के अंदर मैंडिबल देखने को मिलेंगे, यानी लेब्रम के जस्ट नीचे आपको मैंडिबल देखने को मिलेंगे। इसके अंदर 6 सेगमेंट्स होते हैं, तो मैंडिबल जो होता है वो आपका 4th सेगमेंट के अंदर नजर आता है। यानी 4th सेगमेंट के अंदर लेटरल साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर आपको मैंडिबल्स नजर आएंगे। मैंडिबल के अंदर जो ये वाला पार्ट्स होता है ये जैसा पार्ट होता है, जैसे आपने क्या बोलते हैं उसको, आरी देखी होगी। आरी के अंदर ऐसे कुछ नुकीली स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे, जो काटने में हेल्प करती हैं, समझे। तो यही जैसी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे कुछ दूसरी स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। यानी इसमें 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। इसको अपन कहते हैं डेंटिकल्स। अंदर की तरफ क्या होते हैं, डेंटिकल्स होते हैं। ये डेंटिकल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा आई का मतलब यहाँ पे इंसाइजिंग है, ये फूड को कट करने का काम करती है। ये वाला पोर्शन है फूड को कट करने का काम करती है, फूड को बाइट करने का काम करती है, उसको टुकड़े करने का काम करती है, मेस्टिकेट करने का काम करती है। और आपका ऊपर वाला ये जो पोर्शन होता है मैंडिबल का, ये फूड को ग्राइंड करने का काम करता है, पिसाई करने का काम करता है, च्यूविंग का काम करता है। 2 फंक्शन हो गए, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, कटिंग एंड च्यूविंग। ये कटिंग एंड च्यूविंग कौन कर रहा है, मैंडिबल कर रहा है। बात समझ में आएगी, इतना मैंडिबल के बारे में आपको याद करना है। थर्ड आपका आता है ये मैक्सिला। मैक्सिला आपका 5th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका वैसे ग्राइंडिंग कटिंग वगैरह के अंदर के कोई फंक्शन नहीं होता है। ये क्या करता है, जो यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएगा, ये तो अपने दिखाया है एक्चुअल में, फूड पार्टिकल्स को जब ये ग्राइंड करता है तो ये होल्ड डाउन करके रखता है, उस फूड पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है कि मैं पकड़ लिया है तो उसको ग्राइंड कर ले, चबा ले इसको। तो होल्ड डाउन करने का काम किसका है, इस मैक्सिला वाले पार्ट्स का है। ये मैंडिबल के जस्ट नीचे मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं। मैंडिबल भी 1 पेयर में होता है, मैक्सिला भी 1 पेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 4th सेगमेंट में होता है, ये 5th सेगमेंट में होता है। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये फूड को होल्ड डाउन करने का काम करता है, और ये भी इसके अंदर टेस्ट के लिए रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेस्ट को भी डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद अपनी स्ट्रक्चर्स आती है लेबियम, यानी इनके बीच में आपको दोनों मैक्सिला जो है इनके बीच में आपको लेबियम की स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि 5th सेगमेंट के बाद में जो 6th सेगमेंट आता है, हेड वाले पोर्शंस का जो लास्ट सेगमेंट आता है, उस सेगमेंट के अंदर आपको लेबियम नजर आएगा। एक्चुअल में जो लेबियम है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेबियम है, इसको अपन सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में, इसको मैं यहाँ से यदि अलग कर दूं, देखो ऐसे यदि अलग कर दूं बीच में से ऐसे, तो ये देखो इस जैसी स्ट्रक्चर से नजर आती है, ये इस जैसी स्ट्रक्चर से नजर आती है। कहने का मीनिंग ये है कि आपका लेबियम कुछ नहीं है, आपका मैक्सिला वाला पोर्शन ही है, लेकिन वो फ्यूज होने की वजह से एक स्ट्रक्चर से बन गई है, इसलिए हम उसको लेबियम के नाम से जानते हैं, या फिर सेकंड मैक्सिला भी हम इसको कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, लोअर लिप हो गया।
सॉरी भाई, लोअर लिप अपन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ लटका रहता है भाई। एक तो ये ऊपर से लटका है तो ये अपर लिप हो गया, ये नीचे की तरफ होता है वेंट्रल साइड से, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, लोअर लिप नाम दे दिया। लिप का मतलब तो समझते हैं कि नहीं समझते, होठ होता है, नीचे वाला होठ है लेबियम है, ऊपर वाला होठ आपका लेब्रम है। यहां तक समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेबियम हो गया। उसके बाद में अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर हाइपोफेरिंक्स एक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको अपन हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, यानी टंग का काम करती है। और इसके अंदर सैलिवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उसकी ओपनिंग भी होती है, सैलिवरी ग्लैंड का सेक्रेशंस यहाँ पे आता है जिसको अपन हाइपोफेरिंक्स या टंग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है तो डायग्राम आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट्स लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा। हम अगले पार्ट्स की बात करते हैं, यानी हेड वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। हेड वाले पोर्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कैप्सूल जो था उसके अंदर कंपाउंड आइज थी, उसके साथ में एक स्मॉल सिंपल आइज भी अपने स्टडी किया। सिंपल आइज इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती है, सिंपल आइज के अंदर क्या होता है, लाइट का डिटेक्शन होता है ओनली। उसके बाद कंपाउंड आइज इमेज बनती है, हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने एंटीना के बारे में स्टडी किया। एंटीना सॉकेट के अंदर होता है, आगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। एंटीना जो है वो टच के लिए सेंसिटिव होता है, टच के लिए सेंसिटिव होता है, स्मेल के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये कैप्सूल पढ़ने के बाद हमने ये स्ट्रक्चर्स देखी है माउथ पार्ट की। हाइपोग्नेथस टाइप का माउथ होता है। हाइपोग्नेथस टाइप का माउथ का मतलब होता है कि नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसमें 5 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ। 5 स्ट्रक्चर का शुरू से नाम अपन बोलते हैं, मैंडिबल होता है, ठीक है, मैक्सिला होता है, लेब्रम होता है, लेबियम होता है, हाइपोफेरिंक्स होता है जिसको अपन टंग्स के नाम से जानते हैं। या फिर मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि आपका लेब्रम है, अपर लिप कहते हैं, लेबियम है, लोअर लिप होता है। अंदर आपके जो टीथ हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, मैंडिबल से कंपेयर कर सकते हैं, और बीच में आपके हाइपोफेरिंक्स है। और फूड को होल्ड डाउन करने के लिए इसके पास मैक्सिला होते हैं। बस ये 5 पार्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपके लास्ट 3 पार्ट्स होते हैं, वहाँ सेगमेंट से आप बात कर सकते हैं, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट। लास्ट का 6 सेगमेंट होता है वो आपका लेबियम होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, यानी हेड वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया। हेड वाला पोर्शन किसके साथ अटैच होता है, थोरेसिक वाले पोर्शन के साथ अटैच होता है। थोरेसिक में हमने क्या देखा था, ये थोरेसिक वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये थोरेसिक के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जिसको अपन प्रोथोरेसिक, मेजोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक के नाम से जानते हैं। हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया था कि हर थोरेसिक जो पार्ट होता है उसे क्या निकलती हैं, लेग्स निकलती हैं। निकलती है कि नहीं निकलती, अरे बोलो भाई, लेग निकलती है। ये लेग का नाम क्या दिया था, प्रोथोरेक्सिस से निकलती है। ऊपर यहाँ पे इसके नीचे बीच में ही आ गया वो आपका नेक फ्लेक्सिबल जो पार्ट होता है, दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, सारी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोथोरेसिक लेग कह दिया, मीजोथोरेसिक लेग कह दिया और मेटाथोरेसिक लेग कह दिया। यानी 3 लेग्स होती हैं, 3 पैर के अंदर लेग्स होती हैं, 6 होती हैं। हेक्सापोडा भी अपन कहते हैं, इंसेक्टा है, इसी वजह से क्लास इंसेक्टा के अंदर इसको रखा है। हेक्सापोडा 6 पैर होते हैं, 3 पैर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोथोरेक्स कहते हैं, मीजोथोरेक्स कहते हैं, मेटाथोरेक्स कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने मीजोथोरेक्स के अंदर क्या पढ़ना है, ये अपेंडेजेस की बात कर रहे हैं अपन जो साइड में निकले रहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक विंग होता है वो आपका मीजो से निकलता है भाई, कहाँ से निकलता है, मीजो से निकलता है। मीजो वाला बड़ा ही खतरनाक होता है, डार्क कलर्ड का होता है। क्या कहते हैं इसको, 4 विंग के नाम से जानते हैं। पहले 4 विंग को देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेगमीना भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, ये डार्क कलर का होता है। ठीक है, फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है, फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है ना। स्ट्रक्चर में कैसा होता है, ये हार्ड होता है। स्ट्रक्चर में कैसा होता है, ये हार्ड होता है। ये फ्लाइट के अंदर हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता है। और इसके नीचे जो विंग्स होता है उसको ये क्या करता है, जब रेस्ट स्टेज में होता है उसको कवर करके रखता है। कवर हाइंड विंग्स, उसको अपन हाइंड विंग्स के बोलेंगे आगे वाले को। ठीक है,
और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये मीजोथोरेक्स से ओरिजिनेट होता है, तो इसको मीजोथोरेसिक विंग भी हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई? ये सब तो अपने ही हाथ में है, बोलो फटाफट। साइज में कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, है ना, और लेदरी नेचर के अंदर होते हैं। लेदरी समझते हो, एकदम हार्ड नेचर जैसी होती है, लेदरी नेचर के अंदर होते हैं। ओपैक होते हैं, ओपेक का मतलब एकदम डार्क कलर के होंगे तो ओपेक होंगे, आर पार कुछ नहीं दिखेगा अपन को, जबकि वो वाले क्या होते हैं, बेचारे छोटे से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, फ्लाइट में ये हेल्प नहीं करते हैं। फिर इस मेटाथोरेक्स से यहाँ से निकलेंगे, मेटाथोरेक्स से निकलेंगे ऐसे। मेटाथोरेक्स से जो निकलने वाले हैं उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? मेटाथोरेसिक कह दो, क्या दिक्कत है? मेटाथोरेसिक विंग, हाइंड विंग। ठीक है, उसके कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, वो ओपेक थे, ये कैसे होंगे? ये ट्रांसपेरेंट होंगे, है ना। वो उड़ने नहीं देते थे, ये उड़ने देते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी दूरी उड़ते हैं, ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकते, है ना। हाँ, फ्लाइट में हेल्प करते हैं। और क्या होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये मेम्ब्रेनस होते हैं, ये इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये थोरेसिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। थोरेसिक के बाद में कौन सा पोर्शन आता है भाई? एब्डोमेन वाला पोर्शन आता है। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, कोई भी अपेंडेजेस इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते, यानी अपेंडेजेस इसके अंदर नहीं मिलेंगे, सॉरी। टोटल सेगमेंट इसके अंदर कितने होते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं। एम्ब्रेनिक वाले में 11 सेगमेंट होते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। फीमेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन के अंदर होती है, फीमेल के अंदर सेगमेंट 7, 8 और जो 9 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, 7, 8, 9 सेगमेंट, ये सब मिलकर के एक ब्रॉड पार्ट बनाती हैं, एक बड़ा पार्ट बनाती हैं, जिसको अपन जेनाइटल पाउच के नाम से जानते हैं। ब्रॉड पार्ट होता है 7, 8, 9 सेगमेंट, है नहीं, ये 7, 8 जो 9 सेगमेंट्स होते हैं, ये मिलकर के एक बड़ा पार्ट बनती है जिसको जेनाइटल पाउच कहते हैं। और उस जेनाइटल पाउच से जो फीमेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वो निकलते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। डिटेल के साथ हम रिप्रोडक्शन वाले इसका जो पोर्शन पढ़ेंगे उसके अंदर देख लेंगे। यानी इतना याद रखना है, 7, 8, 9 जो सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर जेनाइटल पाउच होता है, वहाँ से फीमेल की स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। मेल के अंदर क्या होते हैं? 9 और 10 का तो स्टर्नाइट, 9 और 10, सॉरी स्टर्नाइट नहीं, टर्गाइट, स्टर्नाइट तो नीचे वाला हो गया ना, टर्गाइट। 9 और 10 तो आपका टर्गाइट होगा, और 9 नंबर का जो स्टर्नम है, सुनना ध्यान से, टर्गाइट कौन सा हो गया? ऊपर वाला, यानी ऊपर से 9 नंबर सेगमेंट और 10 नंबर सेगमेंट, नीचे से 9 नंबर का सेगमेंट जिसको अपन स्टर्नम कहते हैं, ये मिलकर के जेनाइटल पाउच बना लेती है, जिसके अंदर मेल के कुछ पार्ट्स पड़े रहेंगे, जैसे डोर्सल एनस वगैरह होगी, है ना, गोनेफोफाइसिस वगैरह स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। आपको क्या याद रखना है? फीमेल में 7, 8, 9 मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाती है। मेल के अंदर क्या होगा? 9 और 10 है, वो टर्गाइड होगा, और 9 नंबर जो है अकेला स्टर्नम होगा, वो मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाएगी। एक दो बात। थर्ड अपन को याद रखनी है, एनल स्टाइल। स्टाइल है वो हमेशा मेल ही मारता है, फीमेल स्टाइल नहीं मारती है, याद रखेंगे। एनल जो स्टाइल स्ट्रक्चर्स होती है वो सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मेल के अंदर देखने को मिलेगी, वो भी 9th सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। तो स्टाइल, एनल स्टाइल कितने नंबर सेगमेंट में होगी? 9 सेगमेंट के अंदर होगी। कितने सेगमेंट में? 9 सेगमेंट में होगी, और मेल ही हमेशा स्टाइल मारता है, तो आप याद रखें एनल स्टाइल सिर्फ मेल के अंदर होगी। लेकिन इसका जो 10 नंबर सेगमेंट है, इसमें भी एक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको अपन एनल सर्की के नाम से जानते हैं। ये 10 नंबर सेगमेंट में होती है, प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल। ये मेल में भी प्रेजेंट होती है, फीमेल में भी प्रेजेंट होती है। क्या पढ़ा अपन ने? इसको समराइज कर लेते हैं, फटाफट टॉपिक खत्म है अपना, उसके बाद में कुछ नहीं है। यानी एब्डोमेन वाला पोर्शन है, उसमें कोई भी अपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन को ध्यान में रखना है। फीमेल के अंदर 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 9 सेगमेंट मिलकर के एक ब्रॉड पाउच जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, जिसको अपन जेनाइटल पाउच के नाम से जानते हैं, जिसमें फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ओपन होती हैं। बात नंबर 2। सेकंड अपन बात करेंगे मेल की। तो मेल के अंदर क्या होता है? 9 और 10 सेगमेंट तो है टर्गाइड का, यानी टर्गाइड ऊपर वाला है भाई,
टरगाइड पता है ना आपको, स्क्लेरिड्स है, उसको अपन टरगाइड और स्टेनाइन प्लूरा पढ़ा था अपन ने एक्सोस्केलेटन के अंदर। तो ऊपर वाला जो टरगाइड है उसका 9 और 10 सेगमेंट, नीचे वाला जो स्टेनम है उसका 9 नंबर सेगमेंट, ये मिलकर के जेनेटल पाउच बनाती है जिसमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओपन होते हैं, स्ट्रक्चर्स ओपन होती है। उसके बाद क्या रखनी है, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल, स्टाइल कौन मारता है हमेशा, मेल। तो मेल के अंदर एनल स्टाइल प्रेजेंट होगी, वो 9 नंबर सेगमेंट में होगी, और 10 नंबर सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर्स होगी वो मेल में भी होगी और फीमेल में भी होगी, यानी दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होगी। ये आपका कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेड वाला पोर्शन पढ़ा था। 3 पोर्शन पढ़े थे, वापस बता देता हूँ। कंपाउंड आइज पढ़ी, एंटीना पढ़ा, और फिर आपका माउथ पढ़ा। माउथ में 5 पार्ट पढ़े, क्या पढ़ा, लेब्रम लेबियम वेंडिबल, हाइपोफेरिंक्स और टंग, और क्या पढ़ा अपने, मैक्सिला, ठीक है, जो फूड को होल्ड डाउन करके रखती है। उसके बाद में थोरेक्स वाला पोर्शन, 3 थोरेक्स वाले पोर्शन होते हैं, प्रो, मीजो, मेटा, तीनों से एक एक लेग निकलते हैं। मीजो से एक विंग निकलता है जो सबसे बड़ा होता है, कोई काम का नहीं है। फिर मेटा से निकलता है, छोटा होता है, काम का होता है, ज़्यादा काम का भी नहीं होता, फ्लाइट करता है, बस शॉर्ट फ्लाइट करता है। उसके बाद एब्डोमेन वाला पोर्शन आ जाता है। एब्डोमेन में ये 4 चीज़ें अपने पढ़िए। ये टॉपिक खत्म। टॉपिक तो क्या खत्म हो गया, मॉर्फोलॉजी आपकी खत्म हो गई। उसके बाद हम अलग अलग इसके अंदर सिस्टम की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।